कैसे मिला लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को तोहफे के रूप में बंगाल का गवर्नर का पद, इसे समझेंगे आज, जो बेहद जरूरी है। और यह भी देखेंगे कि जैसा अमूमन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो युद्ध होता है उसमें कई बार हम लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को ही कई युद्धों का नेतृत्व करता मान लेते हैं। उस बात को आज स्पष्ट तौर से समझेंगे। तो जैसा आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने कैरियर की शुरुआत एक क्लर्क की हैसियत से किया था। जब उसे 1744 ईस्वी में मद्रास का क्लर्क बनाकर भेजा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क बनाकर भेजा गया था। और फिर वो एक सैनिक, और फिर किस तरह से वो सेनानायक, और प्लासी के युद्ध में वो सेनानायक या सेनापति की भूमिका अदा करता है, और प्लासी के युद्ध में विजय दिलाने के बाद कैसे उसे बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। हालांकि जैसा अभी हमने बात किया कि कैरियर की शुरुआत उसने एक क्लर्क की हैसियत से शुरू किया था। तो आज हम एक तो यह देखेंगे कि कुछ जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं और उन युद्धों में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध एवं उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता। जैसा आपको इन युद्धों के विषय में तो जानकारी होगी ही। प्लासी का युद्ध, फिर ये बेदरा का युद्ध, बेदरा या इसे ही बिदर्रा का युद्ध भी कहते हैं, या इसे ही चिंसुरा का युद्ध भी कहते हैं। इसी का एक नाम और है चिंसुरा का युद्ध। और वांडीवाश का युद्ध, और फिर बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बेदरा या बिदर्रा का युद्ध ये 1759। वांडीवास का युद्ध ये 1760 और बक्सर का युद्ध 1764। 23 जून 1757, 1759, 22 जनवरी 1760 और 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। इस वांडीवास के युद्ध को ही थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वार भी कहते हैं, तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। इस प्लासी के युद्ध ने जहां पर भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना किया, अंग्रेजी प्रभुत्व को स्थापित किया, इस प्लासी के युद्ध में, इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेना, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। रॉबर्ट क्लाइव ने किया। वहीं पर बेदरा का युद्ध, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड फोर्ट ने किया, लॉर्ड फोर्ट। और यह बेदरा का युद्ध है जो अंग्रेजी सेना और डचों के बीच होती है, यह युद्ध होता है, और इसमें डचों का अंत इसी बेदरा के युद्ध के द्वारा हो जाता है। अर्थात ये बेदरा या बिदर्रा का युद्ध डचों के लिए बहुत ही बेदर्दी साबित हुआ। वांडीवास का युद्ध जो अंग्रेजों और
फ्रांसीसियों वांडीवास का युद्ध जो एक तरह से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ और इस युद्ध ने फ्रांसीसियों का अंत कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, इसमें ये जो वांडीवास का युद्ध है इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया। और बक्सर का युद्ध जो अंग्रेजी सेना और भारतीयों का संयुक्त एफर्ट था, इसमें इस बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला है, बंगाल का अब्दस्त नवाब मीर कासिम है और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय या अली गौहर है। ये संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन फिर भी पराजित हो जा रहे हैं। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया है। जो यहां पर गौरतलब बात है वो ये है, जिसके लिए मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, इसमें किसी भी युद्ध को पूछा जाए तो ज्यादातर जवाब होता है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, जबकि इन युद्धों में सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है, प्लासी का युद्ध। और इस प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना को विजय दिलाता है, इसी के तोहफे के रूप में उसे बंगाल के गवर्नर का पद मिलता है। और फिर वो 1757 से लेकर के और फरवरी 1760 तक बंगाल का गवर्नर होता है और अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण वह रिजाइन कर देता है और इंग्लैंड चला जाता है। तो 60 के बाद तो वो फिर 65 तक यहां रहता ही नहीं है, 60 के बाद, और वो 57 से 60 तक बंगाल का गवर्नर होता है और 60 में चला जाता है। और फिर तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर अस्थायी गवर्नर के रूप में जेजेड हालवेल को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। और दोबारा फिर मई 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर आता है और फिर 65 से 67 तक रहता है। तो अब 64 में तो यहां है ही नहीं है और बाकी समय में वो बंगाल का गवर्नर है, तो युद्ध क्यों लड़ने जाएगा। और पहले युद्ध में उसने भाग लिया था और प्लासी के युद्ध में उसने विजय दिलाई थी और तभी उसको तोहफे के रूप में बंगाल का गवर्नर का पद मिला था। थैंक यू।